नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। कहा जाता है कि जहां आस्था होती है वहां सवाल नहीं होता, इसलिए सवाल नहीं बल्कि सीधे मुद्दे पर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के दौरे पर थे। द्वारका में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। द्वारकाधीश के मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी धार्मिक स्थलों के दौरे के दौरान अक्सर ऐसा करते भी रहे हैं। अयोध्या हो, काशी हो या केदारनाथ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक साधक के रूप में देश ने कई बार देखा है। लेकिन आज आप समंदर में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधक अवतार देखेंगे। भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका से एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव सुपर रिपोर्ट देखिए। यकीन मानिए कि एक एक फ्रेम आस्था, आध्यात्म और रोमांच से भर देगा। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। अद्भुत, अतुलनीय, अकल्पनीय, यही तीन शब्द हैं जिसका सार इस तस्वीर में समाया है। समंदर की तलहटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना और सामने द्वारकाधीश की आस्था और आध्यात्म का संसार। यूं लगता है जैसे कोई योगी साधना में लीन हो। इन्हें सिर्फ तस्वीरों का नाम न दें, ये प्रधानमंत्री मोदी के धर्म और कर्म का वो मर्म है जिसका हर मकाम परमात्मा के दर पर जाकर खत्म होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों अलग हैं, जानना चाहते हैं तो इन तस्वीरों को गौर से देखिए, क्योंकि देश की राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब अपने आराध्य के दर्शन करने प्रधानमंत्री समंदर की गहराई में उतरे। शरीर पर स्कूबा डाइविंग की पोशाक, चेहरे पर ऑक्सीजन का मास्क और हाथ में भगवान कृष्ण को अर्पित करने के लिए मोर पंख। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्सपर्ट्स की टीम के साथ समंदर में गोता लगाया। समुद्र की तलहटी में उस जगह पहुंचे जहां जलमग्न द्वारका नगरी है। समुद्र की तलहटी में बैठकर द्वारकाधीश को नमन किया, मोर पंख अर्पित किया और बाहर आकर उस अनुभूति को शब्दों की शक्ल दी जिसमें आस्था और आध्यात्म का संपूर्ण संसार समाया था। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मैंने वहां भगवान श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को प्रणाम किया, उन्हें नमन किया। मैं अपने साथ मोर पंख भी ले कर गया था जिसे मैंने प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए वहां अर्पित। पौराणिक कथा बताती है कि जरासंध के अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारिका रखा। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी दिव्य द्वारिका के दर्शन के लिए समुद्र की गहराई में उतरे थे। मन करता था कभी न कभी समुद्र के भीतर जाऊंगा और उस द्वारिका नगरी के
जो भी अवशेष हैं उसे छू करके श्रद्धा भाव से नमन करूंगा। अनेक वर्षों की मेरी वो इच्छा आज पूरी हुई। मेरा मन बहुत गदगद है, मैं भाव विभोर हूं। दशकों तक जो सपना संजोया हो और उसे आज उस पवित्र भूमि को स्पर्श कर करके पूरा हुआ होगा, आप कल्पना कर सकते हैं मेरे भीतर कितना अभूत आनंद होगा। प्रधानमंत्री के साथ एक्सपर्ट्स की टीम भी थी। बोट से समुद्र में उतरने के बाद प्रधानमंत्री धीरे धीरे नीचे उतरे। थोड़ी ही देर बाद द्वारका नगरी के अवशेष नजर आने लगे थे, जिन्हें देखते ही प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ लिए। गोता लगाते हुए समुद्र की सतह पर पहुंचे। हाथ में लिए मोर पंख को समुद्र की गहराई में स्थापित किया। आसन लगाकर और हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम किया। द्वारका नगरी की माटी को छूकर सीने से लगाया। काफी देर तक द्वारिकाधीश को याद किया। प्रधानमंत्री काफी देर तक समुद्र की गहराई में रहे और जब समुद्र की सतह पर आए तो क्या बोले, सुनिए। मेरे लिए साहस से ज्यादा श्रद्धा थी। प्रधानमंत्री ने द्वारका के पंचकूबी समुद्री तट पर डाइविंग की। इस दौरान समुद्र में नेवी के जवान तैनात रहे। वैसे ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र में गोता लगाया। इसी साल की शुरुआत में पीएम मोदी लक्षद्वीप में भी स्कूबा डाइविंग कर चुके हैं, जिसकी तस्वीरें शेयर करते हुए देशवासियों से छुट्टियां बिताने के लिए लक्षद्वीप आने की अपील की थी। अब श्रद्धालुओं को द्वारकाधीश आने की बात कही है, क्योंकि भगवान कृष्ण के द्वारका धाम आने वाले श्रद्धालुओं की दशकों पुरानी इच्छा पूरी हो चुकी है, जिसकी गवाही भव्यता और विशालता का आकार लिए ये तस्वीर दे रही है। समंदर की लहरों पर दृढ़ता का अक्स समेटे ये वही सुदर्शन ब्रिज है जो भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका से देश के विकास का विस्तार बता रहा है। भारत के वैभव की तस्वीर भी मेरी आंखों में घूम रही थी और मैं लंबे समय तक अंदर रहा। मैं समुद्र द्वारका के उस दर्शन से विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत करके आया हूं। साथियों, आज मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। जिसका सपना देखा, जिसकी आधारशिला रखी, उसको पूरा किया, यही ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के सेवक मोदी की गारंटी है। देश के हुनर और काबिलियत से दुनिया को रूबरू करवाता ये वही सुदर्शन ब्रिज है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। सुदर्शन सेतु सिर्फ एक सुविधा भर नहीं है, बल्कि ये इंजीनियरिंग का भी कमाल है। और मैं तो चाहूंगा इंजीनियरिंग के, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी आकर के इस सुदर्शन सेतु का अध्ययन करें। ये भारत का अब तक का सबसे लंबा केबल आधारित ब्रिज है। मैं सभी देशवासियों को इस आधुनिक
और विराट सेतु के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी भले ही द्वारका में थे, लेकिन संदेश पूरे देश के लिए था, क्योंकि द्वारका में बना ये पुल अपने आराध्य भगवान कृष्ण के धाम तक पहुंचने के लिए करोड़ों हिंदुओं की राह आसान करेगा। पहले द्वारका और बेट द्वारका के लोगों को, श्रद्धालुओं को फेरी बोट पर निर्भर रहना पड़ता था। पहले समंदर और फिर सड़क से लंबा सफर करना पड़ता था। यात्रियों को परेशानी होती थी और अक्सर समंदर की ऊंची लहरों के कारण कभी कभी बोट सेवा बंद भी हो जाती थी। इससे श्रद्धालुओं को बहुत परेशानी होती थी। सुदर्शन सेतु के बनने से पहले तीर्थ यात्रियों को बेट द्वारका तक पहुंचने के लिए नाव की सवारी करनी पड़ती थी, जिसमें काफी वक्त लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सुदर्शन सेतु देश के नए इंफ्रास्ट्रक्चर का बेजोड़ नमूना है। इस ब्रिज की लंबाई 2.32 किलोमीटर है। पुल पर पैदल चलने के लिए 2.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ है। ब्रिज की लागत 980 करोड़ है और ये ब्रिज ओखा और बेट द्वारका को जोड़ता है। देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज आधुनिकता और आध्यात्मिकता की अनुभूति कराता है। विराट, विहंगम और भव्य स्वरूप लिए पुल के दोनों तरफ श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों और भगवान कृष्ण की छवियों को उकेरा गया है। जब मैं मुख्यमंत्री था तो यहां के साथी जब भी मेरे पास आते थे तो ब्रिज की बात जरूर करते थे। और हमारे शिव हमारे पबूबा, उनका एक एजेंडा था कि ये काम मुझे करना है। आज मैं देख रहा हूं कि पबूबा सबसे ज्यादा खुश है। सुदर्शन ब्रिज के उद्घाटन के मौके पर जब प्रधानमंत्री पबूबा मानेक का जिक्र कर रहे थे, तब मानेक मंच पर ही मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुल बन जाने से पबूबा मानेक सबसे ज्यादा खुश हैं। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि पबूबा मानेक कौन है। लंबी रौबदार मूछें, माथे पर गोल टीका, काला चश्मा और गर्दन तक आने वाली गले में एक मोटी माला, ये लुक पबूबा मानेक का है। महज 8वीं तक पढ़े पबूबा मानेक पिछले 32 सालों से कृष्ण की नगरी द्वारका में अजेय हैं। 3 बार इंडिपेंडेंट, 1 बार कांग्रेस से और 3 बार बीजेपी से चुनाव लड़े, लेकिन कभी नहीं हारे। 2007 में पीएम मोदी के कहने पर बीजेपी से चुनाव लड़ा और तब से इस पार्टी में है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब पबूबा मानेक का जिक्र किया तो मानेक भी पुराने दिन याद करना नहीं भूले। उसकी मेमोरी है ना बहुत है, क्योंकि वो जब भी यहाँ चीफ मिनिस्टर था, गुजरात का मुख्यमंत्री था, तभी मैं धारासभ्य था। मैं तो 9 से धारासभ्य हूँ और उसको मैं जब भी मिलता था तभी मैं बोलता था कि हम लोगों का एक सपना है यहाँ ब्रिज बनाने का। तो उसने उसको याद आ गया कि आज ये जो सुदर्शन सेतु जो बनाने के लिए पबूबा हमारे पास बार बार ऐसा बोलता था, तो उसको याद आ गया। उसने बोला था आज खुशी पबूबा को बहुत होगी, तो इसलिए हमको बहुत खुशी थी। और हमारे शिव मानेक प्रधानमंत्री के जिक्र करने से गदगद नजर आए। वैसे ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री ने दर्शकों से दूर किसी कार्यकर्ता को याद किया हो। चंद महीने पहले राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ था, जब राजसमंद में रैली के दौरान हजारों की भीड़ में प्रधानमंत्री ने बीजेपी के बुजुर्ग कार्यकर्ता को पहचान लिया। जब मैंने यहां बैठे बैठे श्रद्धेय देरासरिया जी को देखा, इस आयु में शायद जीवन के 6 दशक देरासरिया जी ने इस विचार के लिए खपा दिए हैं। ये आखिरी दिन और मेरा ये आखिरी कार्यक्रम
और पूरे अभियान को आज 4 चांद लग गए जब देरा सरिया जी का आशीर्वाद मिल गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस कार्यकर्ता का जिक्र किया था उनकी उम्र 95 साल है। धर्मचंद देरासरिया बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, बेहद बुजुर्ग हैं। स्वास्थ्य ठीक न होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी को सुनने पहुंचे थे, जिन्हें हजारों की भीड़ में भी प्रधानमंत्री मोदी ने पहचान लिया। इसके बाद पीएम खुद उनसे मिलने पहुंचे। यही प्रधानमंत्री मोदी का अपनत्व है जो राजनीति में अलग लकीर खींचता है। द्वारका के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट पहुंचे। देश को 52,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी। राजकोट में गुजरात के पहले एम्स का उद्घाटन किया, जबकि वर्चुअली पंजाब के बठिंडा, यूपी के रायबरेली, पश्चिम बंगाल के कल्याणी और आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी में 5 नए एम्स का भी उद्घाटन किया।